गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ITI एजुकेशन एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। हर दिन के भांति इस दिन भी आप लोगों के लिए हम आए हैं और इससे पहले आप लोगों का मैं डीजल मैकेनिक का क्लास लिया था, जिसमें डीजल मैकेनिक के सभी चीज़ के बारे में बताए थे, उसके सिलेबस के बारे में बताए थे। उससे अगला क्लास सेफ्टी पे पूरे ट्रेड के लिए विनोद सर लिए, और जो डीजल मैकेनिक का अगला है उसको भी क्लास में लूँगा। उसके बाद ड्राइंग का भी आप लोग का एक दिन क्लास हुआ था, बेसिक जानकारी आप लोग की मिली थी और आगे फिर मिलेगा। आज जो आप लोग का बहुत ही खासों में खास, यानी कि जिसके लिए आप ITI आते हैं। क्यों आते हैं ITI? इसीलिए आते हैं कि यहाँ आपको रोजगार स्थापित कैसे हो, रोजगार सृजन कैसे हो, कैसे रोजगार हम लोग के बीच आवे, कैसे बेरोजगारी हटे, इन सभी को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ITI आते हैं। ITI का मतलब ही होता है कि स्किल प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना, छोटा उद्यमी बनना, ठीक है, या बड़ा रोजगार करना। उसमें क्या करेगा, बहुत सारे वर्कर रहेंगे, इसमें ITI वाले भी रहेंगे। हम ही लोग यहाँ से ITI करते हैं। अब हम लोग का ITI क्या है, आपका ITI गए पुलवामा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल आके सीखते हैं, स्किल प्राप्त करते हैं, थ्योरेटिकल सीखते हैं, तब जाके हम लोग को क्या होता है, पूरा नॉलेज होता है। इस तरह से नॉलेज हो जाता है कि हम लोग अपना रोजगार स्थापित करेंगे, कोई कंपनी में नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कंपनी में जाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपया कमाएंगे, लेकिन अपना अगर रोजगार स्थापित कर लेंगे, बहुत 10 लाख हो, 5 लाख हो, कितना मन उतना कमा सकते हैं। जैसा रोजगार वैसा हो सकता है, जैसा उन्नति। तो वो रोजगार को मैं प्रोग्रेस कैसे करें, उसी को लेकर के जो DGT है उसने एक सब्जेक्ट को सृजन किया। ये सब्जेक्ट पहले नहीं था, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यह सब्जेक्ट को एक सृजन किया गया DGT के द्वारा, और वह एक सब्जेक्ट को लाया जिस सब्जेक्ट में कई सारे चीज को जोड़ा गया। जैसे कि उसमें अंग्रेजी को भी जोड़ा गया, उसमें कंप्यूटर को भी जोड़ा गया, उसमें रोजगार को कैसे स्थापित करेंगे और उसको कैसे फिर पूरा करेंगे वो भी दिया गया। और ये जो है हमारा जो है एग्जाम में, CBT एग्जाम में आप लोग के लिए ये जो है 25/2, यानी कि 25 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो यानी कि टोटल आप लोग का 50 नंबर का आता है। 50 नंबर में कितना होता है आप लोग को तो बताए थे, कितना नंबर लाना होता है 50 नंबर में, इससे पहले बताए थे ना कितना नंबर लाना होता है। हाँ, तो यही चीज है। उसके बाद आप लोग को 50 में कम से कम 17 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें ये CBT लेता है। तो अब उसके बाद हम आप लोग को, जैसे कि हम पूरे आज बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, और क्या क्या चीज पढ़ना है हम लोगों को, जो हम लोग कैसे रोजगार स्थापित करें, या कोई कंपनी में जाएंगे तो कैसे हम उसकी उन्नति करेंगे। मान लो एक रेलवे है, रेलवे में क्या होता है, कारखाना होता है। उस कारखाना को क्या करते हैं, रेल का इंजन बनता है, डब्बा बनता है, चक्का बनता है, तो वो भी एक कारखाना ही है, उसमें भी एक रोजगार है। उसके रोजगार को कैसे हम ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कैसे हम व्हील बनाएंगे या चक्का बनाएंगे, ये सब चीज को लेकर के आज हम बता रहे हैं आप लोग को। पहला है इंग्लिश लिटरेसी। पहला क्या है, इंग्लिश लिटरेसी, यानी कि अंग्रेजी साक्षरता। तो आज के युग में कि ये एक इम्पोर्टेंट रखता है कि हम कैसे इंग्लिश को लिटरेट करें, ठीक ना, यानी कि कोई चीज को कैसे बोले, ठीक है। कहीं पे ए का अर्थ क्या हो जाता है, ए होता है, कहीं पे ए का अर्थ क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो ये सब कई सारे चीज मायने रखता है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे ई का अर्थ ई होता है और कहीं पे ई का अर्थ ए होता है। जैसे देखिए, ए का अर्थ ए होता है और कहीं पे ए का अर्थ क्या हो जाता है, अ हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे ए का अर्थ ए होता है, तो जैसे देखिए ए का अर्थ क्या हो जाएगा, ए।
यानी कि एन, एन मतलब एक, ठीक है, एन मतलब एक, क्लियर है ना, एन मतलब एक। अब एक का अर्थ कहीं पे क्या हो जाता है, आई हो जाता है, अभी आप लोग बताएं, यानी कई जगह हर चीज होता है, उस चीज को हम आप लोग को बताएंगे। जैसे एक का अर्थ क्या हो जाता है, आई, क्या हो जाता है, आई, एक का अर्थ क्या हो जाता है, आई। जैसे फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, फेयर, फेयर, फेयर मतलब किराया, फेयर, फेयर, फेयर मतलब किराया, किराया, ठीक है, तो ये सब चीज। अब देखिए उसके बाद हमें जैसे कि ई का अर्थ होता है, कहीं पे ई का अर्थ ए हो जाता है, कहीं पे ई का अर्थ क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे कि है कि सेल, ई का अर्थ कहीं पे ए होगा और ई का अर्थ कहीं पे क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अब ई का अर्थ ए कहाँ पे होता है, ठीक है, तो ई का अर्थ ई कहाँ पे होता है, जैसे होता है सेल, क्या होता है, सेल, तो सेल में जैसे एस ई डबल एल, सेल, सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, क्या होता है, बेचना, बेचना। अब कहीं पे ई का ई होता है, जैसे ही, ही मतलब वाह, वाह है, ये इसका हम। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रामर, किस पे चलते हैं, फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शनल ग्रामर में हमें पढ़ना है चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ राइटिंग, रीडिंग, ये सब, ठीक है, नरेशन, स्पोकन इंग्लिश, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस, चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस, अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना है। उसमें जैसे टेंस, टेंस में प्रेजेंट, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रकार, ये सब प्रेजेंट, टेंस, पास्ट टेंस, टेंस, इसके बाद फ्यूचर टेंस, ये सब क्या होता है, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे। इसका क्या क्रियात्मक होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस चीज के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हमें होता है ना कि आई हैव रीड गोडाउन, आई हैव रीड गोडाउन, इसको हम क्या लोग बनाते हैं, गोडाउन हैज बीन रीडिंग बाय, ठीक है, यानी कि गोडाउन हैज बीन रेड बाय मी। अब उसके बाद हम तीसरा चीज है क्या यहाँ, तो ये है कैलकुलेटर, क्या है, कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर क्या चीज होता है, कैलकुलेटर होता है वो क्या चीज होता है, वो कैलकुलेटर क्यों जरूरत है, कैलकुलेटर हर जगह में क्यों जरूरत है। जैसे कि कैलकुलेटर क्या है, तो कैलकुलेटर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर आने से क्या हो गया कि हम कोई भी डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। हमें क्या होता है, उतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी कोई चीज़ गलती हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और फिर दूसरा प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो जिससे कई तरह के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इन सभी चीज़ों को क्या होता है, दिखाता है। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ किया गया, तो एजुकेशन में किया गया, बिजनेस में किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या ऑफिस में किया गया, इसके कंप्यूटर यानी इसका यूज कहाँ था, सभी जगह लगभग किया जाता है। एक दो जगह बता देते हैं, जैसे इन एजुकेशन,
उसके बाद इन बिजनेस, कंप्यूटर का इन बिजनेस, इन ऑफिस, इन ऑफिस, यानी कई जगह कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी समय की बचत होती है, हर चीज की बचत होती है। ठीक है, ये होता है मेडिसिन में भी किया जाता है। उसके बाद यानी कि मिलिट्री में भी किया जाता है, यानी कि मेडिसिन, मिलिट्री, इन मेडिसिन, चौथा इन मेडिसिन, इन मिलिट्री, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट, इस चीज को आप लोग जो पढ़ाते हैं उस चीज को आप लोग प्रतिदिन नोट कीजिए, उसे पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज क्लास को देखिए, पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। और यह जो है ना, यहाँ तो 50 नंबर लाना ही है, 25 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 नंबर का 50 नंबर यहाँ तो लाना है, लेकिन आगे जो रोजगार स्थापित होगा या आप जहाँ रोजगार कीजिएगा वहाँ भी क्या होगा, यह काम आएगा। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को कभी भूलना नहीं है, इस सब्जेक्ट को सभी ट्रेड को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए चौथा आ जाता है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सब के बारे में विस्तृत से पढ़ना। आज क्या कर रहे हैं हम, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अब देखिए जैसे कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना है, विभिन्न चीजों को पढ़ना है कि ये कैसे सिस्टम को ऑपरेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे समन्वय स्थापित करता है। इस तरह ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम मतलब तुम जो कंप्यूटर चलाते हो वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे सिस्टम काम करता है, किस सिस्टम से काम करता है, उस चीज के बारे में गहन बताएंगे, अंदर तक जाएंगे और उस चीज को बताएंगे हमको। ठीक है, अब एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन जैसे कि कोई पढ़ाने के लिए भी एप्लीकेशन बना लेता है, कोई अनेक सारा एप्लीकेशन होता है। उसमें क्या होता है, कोई अपना कोई डाटा को कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन बनाता है, अनेकों चीज के लिए एप्लीकेशन बनाता है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाता है, कोई डाटा बेस के लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और डाटाबेस के लिए, मतलब कई सारी चीज के लिए क्या किया जाता है, एप्लीकेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद हम चलते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट। क्या चीज पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। तो अगला है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब इसमें क्या करता है, कोई कार्य को, लेखन कार्य जैसे पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद दस्तावेज बनाना, उसके बाद पुस्तक लिखना, मतलब कई चीज लिखने के लिए काम करते हैं। जैसे पत्र, लेटर लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं और खट खट उसका भाषा के अनुसार लेटर लिख लेते हैं, पत्र लिखते हैं। उसके बाद कोई लेखन कार्य करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का करते हैं। कोई पुस्तक लिखना रहेगा, हम किस चीज को लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी कि पत्र लिखना। देखिए बाबू, आप अभी शॉर्ट में जान रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा सिलेबस क्या है, आज आप लोग को इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत अच्छे से शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लगे और एक उद्यम जानकारी जो है, एक उद्यम कैसे बने, एक उद्यमिता कैसे बने, इस चीज की जानकारी के लिए आप लोग को हम बताएंगे।
इसीलिए कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे पुस्तक लिखना है, पुस्तक लिखना, कोई दस्तावेज लिखना रहेगा, तो ये सब के लिए हम किसमें लिखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसमें लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसे कई तरह से हम तैयार करते हैं, प्रोसेसिंग तैयार करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तैयार करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग को बता दिए कि पत्र लिखना होता है, पुस्तक लिखना होता है, दस्तावेज कब लिखना होता है या उसको तैयार करना होता है, एक इसमें डाटा लिखना क्या है, तैयार हो जाता है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वो क्या हो जाता है, एक विस्तृत फॉर्म देता है। जैसे कि हम करते हैं एल्टीट्यूड ऐप, एल्टीट्यूड ऐप करेंगे तो वो फाइल देता है, एल्टीट्यूड ई करेंगे तो वो एडिट देगा, एल्टीट्यूड भी देंगे तो वो भी व्यू देगा, एल्टीट्यूड आई देंगे तो इंसर्ट देगा, एल्टीट्यूड एफ देंगे तो फॉर्मेट देगा, एल्टीट्यूड डी देंगे तो डाटा देगा, एल्टीट्यूड ओ देंगे तो वो क्या देता है, एल्टीट्यूड टी देंगे तो वो टूल्स को देगा। उसी तरह यानी कि क्या देते हैं, एल्टीट्यूड एफ, एल्टीट्यूड एफ, एल्टीट्यूड एफ यानी कि वो क्या देगा, एल्टीट्यूड टी करेंगे तो क्या देगा, डाटा, एल्टीट्यूड टी देंगे तो क्या देगा, डाटा, डाटा। इसी तरह एल्टीट्यूड करके हम देते हैं तो क्या होता है, डाटा आता है, फाइल आता है, उसके बाद एडिट आता है, एल्टीट्यूड करेंगे तो क्या होता है, एडिट, एल्टीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एडिट, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड यानी कि शॉर्ट फॉर्म देंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल है, ये क्या हुआ, सूत्र। जैसे इंसर्ट करना हो, कोई चीज खाली करना, एल्टीट्यूड आई कर देंगे, एल्टीट्यूड आई, एल्टीट्यूड आई यानी कि वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए ये होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम जैसे कि इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, उसके लिए क्या होता है, नेटवर्क की जरूरत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि क्या करता है, सर्वर नहीं है, ठीक है। तो यही चीज होता है, उस कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए क्या चीज का, 4-5 चीज का यूज होता है। जैसे कि क्लाइंट, सर्वर, हब, नोड, केबल, ठीक है। क्लाइंट, सर्वर, हब, नोड, केबल, याद रखिएगा। क्या जरूरत होता है, क्लाइंट, क्लाइंट, सर्वर, सर्वर, हब, नोड, नोड, इसके बाद केबल, तो केबल, क्लाइंट, सर्वर, हब, नोड, सर्वर, हब, नोड। यानी कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, हब क्या होता है, नोड क्या होता है, केबल क्या होता है, इसी सब चीजों को हम क्या करेंगे, विस्तृत तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का एक नोड होता है, वो क्या होता है, क्लाइंट होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, नोड होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, नोड होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, नोड होता है। कंप्यूटर का नोड होता है। अब सर्वर तो आप लोग जानते हैं, कोई सर्वर क्या पे जाते होइएगा तो बोलता होगा कि सर्वर चला गया, सर्वर डाउन है, ठीक है। तो वो एक सर्वर, ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट और खास लगता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हब, मतलब उसका केंद्र कहाँ है, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है। उसके बाद उसका नोड क्या है, उसका केबल क्या है। केबल मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, या केबल हम क्या करते हैं, तार दूसरे जगह जोड़ने के लिए, डिश से जोड़ने के लिए केबल लगाता है। तो वही चीज है क्या, केबल, समझ में। अब उसको कोई डिश को जोड़ना हो तो केबल से जोड़ेंगे। उसके बाद अब चलते हैं कहाँ चलेंगे, तो इंटरनेट। कहाँ चलेंगे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो इंटरनेट पे चलेंगे तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक कनेक्शन, ठीक है। यानी कि ये एक कनेक्शन और दूसरा नेटवर्क, दो चीजों से मिलकर बना है। पहला कनेक्शन और दूसरा नेटवर्क, यानी कि
दो चीजों से मिलकर इंटरनेट बना। ठीक है, इंटरनेट मतलब पहला कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन। इसमें क्या जरूरत होती है? कनेक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कनेक्शन। क्यों कनेक्शन? इंटर कनेक्शन। और दूसरा किसका? नेटवर्क। पहला इंटर कनेक्शन का, और दूसरा नेटवर्क का। इंटर कनेक्शन और दूसरा नेटवर्क। उसके बाद देखिए इंटर कनेक्शन और दूसरा नेटवर्क, ये दो चीजों का जरूरत होता है। किसमें? इंटरनेट में। नहीं कहते इंटरनेट से लगे मोबाइल में क्या गलत होगा? इंटरनेट का यूज करके क्या करते हो? देखते हो तुम, यूट्यूब देखते हो, गूगल देखते हो। ठीक है, ये सब कई सारे चीज। उसके बाद कई सारे और भी चीज है। क्या तुमको क्या टिकटॉक? अरे इस पर तुमको बहुत ध्यान आता है टिकटॉक और तो सब नहीं, ये सब नहीं देखना ज़्यादा। टिकटॉक सब लोग नहीं देखता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, अभी कुछ पढ़ने का है, कुछ अफसर बनना है, एकदम रखो। नहीं बनना है तो बनना है, एकदम इंजीनियर बन के रहना है, कोई उद्योग लगाना है, एकदम स्किल अच्छा प्राप्त करना है। टिकटॉक सब पे मत ध्यान दो बाबू, टिकटॉक गलत चीज है। तो उसके बाद हम टिकटॉक को कहते हैं टिकटॉक, ये सब गलत है। अब देखिए कि कम्युनिकेशन, उसके बाद चलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में एक संचार, ये बहुत ही खास चैप्टर है। कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अपने आप को बहुत खास चैप्टर रखता है कि किस तरह से हम एक दूसरे से बात करेंगे, किस तरह से सुबह उठेंगे तो कैसे वार्तालाप करेंगे, किस तरह से हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, मतलब पर्सनालिटी डेवलप कैसे करें, इस सब चीज़ को हमारा पूरे संसार कैसे डेवलप करें, ये सब कई सारा चीज़, हमारा इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप करे, हमारा कोई संस्था है वो कैसे डेवलप करे, हमारा कारखाना कैसे डेवलप करे। और ये एक ऐसा चीज़ है कि बहुत ही अपने आप को खास चीज़ है। वो क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या करता है? एक सेंडर होता है जो क्या करता है? सेंड करता है, और उसको प्राप्त कौन करता है? रिसीवर। प्राप्त कौन करता है? रिसीवर। एक सेंडर होता है, क्या होता है? एक सेंडर होगा। सेंडर क्या करेगा? कोई चीज को भेजेगा। क्या करेगा? भेजेगा। और फिर इसको क्या करेगा? कोई रिसीवर रहेगा, तो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। रिसीवर क्या करेगा? प्राप्त करेगा। कोई सेंडर क्या होता है? मतलब हम तुमको क्या कर रहे हैं? हम क्या है? हम तुमको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, यानी कि तुमको कोई चीज क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। अब तुम प्राप्त करोगे, तुम जो कर रहे हो तुम क्या होगा? रिसीवर होगा। क्या होगा? रिसीवर। अब तुम रिस्पॉन्स दोगे, फीडबैक दोगे, उसमें क्या करोगे? लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाया, वेरी गुड सर। ठीक है, तो हमको क्या लगता है? उससे अच्छा लगता है, हाँ चलो बच्चा लोग जो है ना अच्छा समझ रहा है, दोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं सर। हक ITI में जो नहीं पढ़ते होइएगा वो भी कहिएगा कि हम जो है हक ITI में ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि सभी ITI से अच्छा इस ITI में पढ़ाई होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होता है। ठीक है, तो वही हुआ कि यहाँ पे दूसरा लोग भी देखता है ये वीडियो। ऐसी बात नहीं है हमारे हक ITI के बच्चे ही देखते हैं, दूसरे बच्चे भी देखते होंगे। अगर कोई बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता होगा, उस कॉलेज में भी शेयर कर दीजिए, तो वो लोग भी देखेगा, उसको भी ज्ञान प्राप्त होगा और नॉलेज होगा, और वो अच्छा से पास होगा। समझे ना? तो ये सब कई सारी चीज़ है, तो इस सब चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोग के लिए और है
चैनल छात्र हित न्यूज, जो उस पर न्यूज देता रहता है। उसके बाद कि आप लोग हम बता दें, ये आप लोग क्या दीजिएगा, क्या दीजिएगा, फीडबैक। क्या दीजिएगा, फीडबैक। इसको दीजिएगा फीडबैक दीजिएगा। क्या दीजिएगा, फीडबैक। फीडबैक क्लियर। अब देखिए, अब है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, यानी उद्यमिता। ठीक है, तो ये उद्यमिता, कोई चीज आप कैसे स्किल प्राप्त करेगा तो वो क्या होगा, उद्यमिता। आप क्या बनेगा, एक स्किल प्राप्त करके एक उद्यमी बनेगा। क्या बनेगा, उद्यमी। तो उद्यमी प्रवृत्ति जो होता है ना, के द्वारा नया उद्योग, रोजगार, वस्तु, सेवा का निर्माण होता है। उद्यमी के द्वारा क्या होता है, नया रोजगार। तुम क्या करोगे, एक जाकर नया रोजगार सृजन कर दोगे, नया वस्तु बना दोगे। ठीक है, अब क्या करता है, ITI वाला नया वस्तु बना लेता है, कोई नया नया चीज बना लेता है। अब अभी जैसे काम हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लोग बना दोगे। अब ऐसा कर दोगे फ्यूचर में कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, उससे भी अच्छा आ जाए, जिससे क्या हो, पोल्यूशन ना हो। तो ये सब कई सारी चीज है, तुम अपना रोजगार लगाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा बेरोजगारी कम होगी और क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा, साथ ही साथ हम लोग भी विकास करेंगे। तो यानी कि इससे क्या होता है, बेरोजगारी हटती है, गरीबी हटती है। ठीक है, इसमें नया उद्योग लगता है। उद्यमी क्या करता है, नया उद्योग लगाएगा, नया उद्योग लगाएगा, नया वस्तु बनाएगा। ये सब क्या, इसके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग को बताएंगे कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, समझे ना। अब देखिए कि उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण। आप लोग भी जानते हैं कि पर्यावरण को जरूरी है शुद्ध रहना। अगर इन्वायरमेंट शुद्ध नहीं रहता तो ये हमारे लिए क्या होगा, गलत है। इसीलिए जब शुद्ध रहना क्या रहना जरूरी है। तो इस चीज को हम कैसे शुद्ध रखें, कैसे इन्वायरमेंट को बचा के रखें, कैसे पर्यावरण को बचा के रखें, इस चीज के लिए क्या, इसका तात्पर्य ये होता है कि कई चीजों से है हमारे जीवन में बनाए रखने, धरती, वायु, पौधा और जीव आदि, यानी कि हमारे जीवन में जो इसको बनाए रखें, क्या रखें, इसको अच्छे से बनाए रखें, धरती, पौधा, जीव। अब इस सब चीज को भी रखना जरूरी है, हर चीज को जरूरी है। अब तुम लोग कहो कि सर कीड़ा मकोड़ा, वो भी एक पर्यावरण को, इकोसिस्टम को सही रखने के लिए हर चीज जरूरी है। अब इसमें भी आते हैं, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। इस चीज को हम विस्तृत से पढ़ेंगे, जैसे कि कंज्यूमर, डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। देखिए कि प्रोड्यूसर, कोई इसको क्या, जैसे कि पौधा किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसर में आ जाएगा। कोई चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होता है, पौधा। उसके बाद कंज्यूमर में हम कोई वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो किस में आ जाएगा, कंज्यूमर में आ जाएगा। और डिकम्पोजर यानी कि कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा जो मरा हुआ जीव जंतु को खाता है, उसे क्या करते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या है, तो प्रोडक्टिविटी। क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में क्या करेंगे हम, कि प्रोडक्ट कैसे बनना है। ठीक है, ये कोई इनपुट देंगे, उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, उत्पादकता है,
उसका लागत क्या है, उसका जीडीपी क्या है, प्रति इकाई जीडीपी। यानी कि इनपुट हम दिए, मतलब कुछ वस्तु को लगाएं, मतलब कुछ इसमें इनपुट दिए, अब उससे मुझे जो धन की प्राप्ति हुई या उसका जो आउटपुट आया, कोई वस्तु बनाया उससे कितना काम होता है, तो उसका जो आउटपुट आएगा उसे ही क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। यानी कि इनपुट से जो आउटपुट आता है वही किसमें आ जाता है, वह प्रोडक्टिविटी में। यानी कि इसका जीडीपी निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है, जीडीपी। प्रति इकाई आउटपुट उत्पादकता की दक्षता की महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रति इकाई आउटपुट दक्षता है। इसका प्रति इकाई आउटपुट दक्षता जो होता है उसे दक्षता मतलब एफिशिएंसी, दक्षता मतलब एफिशिएंसी। अब आगे चलते हैं वो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये आप लोग को ट्रेड थ्योरी में भी पढ़ाना है और इसमें भी पढ़ाना है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्या होता है, जैसे कि हमें कई सारे सुरक्षा पे ध्यान रखना होता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, केमिकल हैजार्ड क्या होता है, ठीक ना, फिजिकल हैजार्ड क्या होता है, कई सारे बायोलॉजिकल हैजार्ड, रेडिएशन हैजार्ड, ठीक है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन, केमिकल हैजार्ड, यानी कि रासायनिक खतरा, बायोलॉजिकल हैजार्ड, तो कई सारे हैजार्ड्स होते हैं और कई सारे सेफ्टी होता है कि हम गगल्स लगाएं, हम हेलमेट पहने, हम सेफ्टी शूज पहने। तो ये सारे कई सारे चीज़ होता है। उस चीज़ को क्या पढ़ते हैं, जनरल सेफ्टी होता है। उस सभी चीज़ को हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हमारे जो रोग है उसके लिए क्या क्या सेफ्टी की जरूरत होती है, उस चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे आप लोग का है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि श्रम कल्याण अधिनियम। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी कि श्रम कल्याण अधिनियम। तो मतलब सरकार या गवर्नमेंट और WHO मतलब विभिन्न अधिनियम बनाते हैं, ठीक है। श्रम मतलब कोई कारखाना में 10 लोग काम करते हैं, कितने लोग, कम से कम 10 लोग काम करेंगे। उसके लिए क्या करता है, एक अधिनियम बनाया हुआ है कि आपको इस अधिनियम से काम करना है, ठीक है। उसमें जो है कई सारे अधिनियम हैं, समझे ना। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1927, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1927, तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद है होगा कि जैसे कि क्या होता है क्वालिटी टूल्स, क्या है आगे तो क्वालिटी टूल्स। अब हम कोई चीज़ को तैयार किए, ठीक है, तैयार किए तो वो क्या होना चाहिए, दोष रहित। अब दोष रहित मतलब क्या समझा हुआ है, क्या समझा, दोष रहित मतलब क्या समझा हुआ है। देखो बाबू कि दोष रहित माने कि कोई दोष नहीं। अब मान लो हम कोई पेड़ ही बनाए, हम कोई जॉब बनाए, कहीं पे क्या है थोड़ा सा गड्ढा रह गया, कुछ रह गया, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ही आया, इलेक्ट्रिक गाड़ी में कुछ क्या है, दोष है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, बाजार में नहीं चलेगा। यानी कि हमें क्या है, और इसके लिए क्या हुआ कि WHO एक नियम बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ISO, ये ISO यानी कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। ISO निर्धारित किया गया कि किस चीज़ के लिए क्या ISO निर्धारित किया जाए। उस ISO से भी हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं कि यह ISO 1947 ISO, तो ये ISO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट अच्छा। तो ये कई सारी चीज़ को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए बाबू कि लास्ट में आप लोगों को हम क्या देंगे, पेपर को भी क्या करेंगे, हम रिवाइज करवाएंगे। जिस तरह से आप लोग को CBT में 25 क्वेश्चन रहेगा, उस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन करके बनाएंगे और उसको हम विश्लेषण के साथ बताएंगे। जब आप लोग पूरा पढ़े रहिएगा तो आप लोग बना के आराम से हमको बताइएगा, सर हाँ सर ये है, तो सर ये है आंसर, ये है आंसर। और आप लोग पेपर आप लोग को देंगे भी, आप लोग बनाइएगा और आप लोग क्या करिएगा, अंत में 25 यानी कि 50 नंबर आप लोग को क्या होगा, प्राप्त होगा। और तब कहिएगा हाँ राजेश सर आप जो पढ़ाए वो मिला सर, और उस दिन मेरे लिए आप लोग जानवे करते हैं जो करिए। तो वही चीज़ है, यानी कि लास्ट में पेपर कराएंगे और आप लोग को तब एकदम ऐसा बना देंगे कि जहाँ पे आपको ऐसा नहीं बनाया होगा, कोई कोचिंग वाले नहीं बनाया होगा। और आप लोग को कितना नंबर आएगा, 50 पे 50। तो ये फर्स्ट ईयर वाले को भी है और सेकेंड ईयर वाले को। फर्स्ट ईयर वाले को 8 चैप्टर तक से पूछता है और सेकेंड ईयर वाले को पूरे चैप्टर से पूछता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लोग ध्यान दें और इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम लोग मिलेंगे